जो निस्वार्थ है, जो सेवा भाव में किया जाए, जो मैं और मेरा मानकर नहीं किया जाए, उससे कोई कर्म बंधन नहीं होता। और ये तभी संभव है जब आपने स्वयं को जान लिया है। जिसने स्वयं को जान लिया वो जानता है कि मैं तो कर्म करता नहीं, मैं तो करता नहीं हूँ। कर्ता भाव नष्ट हो जाता है ज्ञान से। उसके बाद जो भी कर्म आप करते हैं वो आपका नहीं है। फिर वो बांधता नहीं है। बांधेगा तो किसे बांधेगा? वो तो जली हुई रस्सी की तरह है, दिखता है कर्म जैसा, है नहीं, उसमें शक्ति नहीं है बंधने की। कि हमारी स्मृति पूरी तरह मिथ्या है। अभी मैं दूसरी स्मृति की बात नहीं कर रहा, मैं तो जागृति वाली की बात कर रहा हूँ। सभी स्मृतियां एक जैसी है तत्व रूप में। किसी ने आपसे कुछ बुरा भला कह दिया, किसी ने अपमान कर दिया, अब आप क्या करते हैं? उस गली से जाते नहीं है, उस व्यक्ति को कभी बुलाते नहीं अपने घर में, उस व्यक्ति से बात नहीं करते। क्यों? एक स्मृति आपका जीवन चला रही है अब, है ना? स्मृति में इतनी शक्ति है क्या? वो मिथ्या है, संस्कार है, कर्म है, हो गया वो किसी तरह, लेकिन आपका सारा जीवन उसने काबू कर रखा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो व्यक्ति मानता है कि मेरा कर्म है, ये मेरे साथ हुआ है, इसने मुझे कहा है कुछ। अगर उसको ज्ञान होता तो ये यही जानता है कि मैं दृष्टा मात्र हूँ इस घटना का, जो पूरी तरह मिथ्या है, पूरी तरह माया है। अब क्या वो उस व्यक्ति से बैर रखता, दुश्मनी होती, कुछ घृणा होती उसको? कुछ नहीं। तो कर्म मुक्त हो गया है नहीं, वो कर्म अब बंधन नहीं रहा उसके लिए। अब वो उसी गली से जाएगा, उसी तरह हंसते हुए जाएगा जैसे रोज जाता है। हाँ, वो हुई थी घटना, मैं मुझे क्या करना बोलेगा, प्रसन्न चित्त रहेगा। उसी घर में त्योहार है, पार्टी है, सबको बुलावा देगा। हाँ, तुम भी आ जाओ, तुमने मेरा अपमान किया था, गाली दी थी, तुम पहले आ जाओ, वीआईपी हो तुम। तो इतना शर्मा जाएगा वो, इतना पानी पानी हो जाएगा, अगली बार किसी को गाली नहीं देगा। तो आपने न केवल अपना कल्याण कर दिया, उसका भी कर दिया, वो भी, उसको भी कर्म बंधन मुक्त कर दिया आपने। ये शक्ति ज्ञान में होती है। केवल ज्ञानी को पता है कि मैं कौन हूँ। न केवल आपने अपने बंधन काट लिए, सामने वाले के भी काट दी, क्योंकि वो उस ग्लानि में पता नहीं कितने जन्मों तक वो प्रकट होती रहती है उसके मन में। इसको छोटा नहीं समझना चाहिए। माया बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। एक शब्द आपके मुंह से गलत निकल जाए, अब देखिए कितने परिणाम आते हैं। मैं रोज देखता हूँ ये बात, मुझे एक शब्द गलत कहना पड़ता है, उससे कितना परिणाम आता है। देखिए, चेतना तो गलती रोकती नहीं, चेतना तो प्रकाशित करती है आप जो कर रहे हो। बुद्धि गलती पकड़ती है। हाँ, आप आगे से नहीं करेंगे वैसा। फिर ये संस्कार पड़ गया तो अगले सारे बंधन मुक्त, सारे कर्मों से छुट्टी हो जाएगी, कर्म बंधनों से।